नमस्ते दोस्तों। मैं यहाँ मेरा जो दोस्त है सतीश दामू गावित, इनके घर में यहाँ पर बैठा हूँ मैं। स्पेशली आज मैंने न्यूज़ में देखा कि मारेगांव वार्ता इस न्यूज़ चैनल पर जो हमारा जो दोस्त है रविंद्र पाड़वी करके है, इन्होंने ये न्यूज़ डाला है। तो उनका भी मैं तहे दिल के स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सर, जिन्होंने ये न्यूज़ डाला है। तो मेरा जो एक दोस्त है योहान वसावे, इन्होंने मुझे इस न्यूज़ की जानकारी दी। और जो न्यूज़ डालने वाले वो सर है रविंद्र पाड़वी, उनका एक न्यूज़ चैनल है मारेगांव वार्ता, वो भी आप दोस्तों देखना और बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेना। तो उन्होंने न्यूज़ में दिया है वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, तो ये सब हमको पता है। जो उन्होंने जो ये न्यूज़ दी है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपको ये गार्डन जो है उन्होंने बनाया है, इसमें मैं फिर से एक बार लेकर चलने फिर से मैं एक बार बताता हूं। चलिए। ये उन्होंने यहाँ पर अपना नाम वाम लिखा है। पहले यहाँ पर चेड़ापाड़ा करके था, अब उन्होंने अपना खुद का जो नाम है वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। जो ये मोर जो है इन्होंने यहाँ पर बनाया है बहुत अच्छी तरह से। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर उन्होंने अभी कटिंग किया है, तो ये बनाया है उन्होंने। और बहुत सारे यहाँ पर गुलाब है, ये आपको नज़र आते होंगे। ये गुलाब का फूल जो है आपको ये नज़र आता होगा। तो दोस्तों, मैं गुलाब के बारे में एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा। हमारे भारत सरकार ने 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। और एक बात है कि इतिहास में हम जब पढ़ते हैं तो नूरजहाँ ने गुलाब के इत्र का पहले आविष्कार किया था। इत्र मतलब परफ्यूम का आविष्कार किया था। और हम देखते हैं कि यूरोप के दो देशों में एक देशों में सफ़ेद फूल राष्ट्रीय फूल था, गुलाब का था, और दूसरा जो था लाल फूल था। और इसी के गुलाब के फूलों के चलते उन्होंने दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ गए थे। हम जानते हैं कि राजस्थान के जो जयपुर सिटी है उसको हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। और तो और दोस्तों, हम देखते हैं कि भूटान और कश्मीर में ज़्यादातर जंगली फूल मिलते हैं, वो पीले कलर के होते हैं। और गाजीपुर में हम देखते हैं कि इत्र की खेती होती है, मतलब गुलाब की खेती होती है और उससे इत्र बनाए जाते हैं और गुलाब जल भी वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आई होप ये जानकारी गुलाब के बारे में आपको जानकारी और अच्छी लगी होगी। हम जानते हैं कि गुलाब का जो प्रतीक है पंडित नेहरू जी को है गुलाब का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये थी हमारे गुलाब के बारे में जानकारी, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम और गार्डन में यहाँ पर घूमते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पेड़ लगाया है। और यहाँ पर उन्होंने ये है सफरचंद मतलब सेब का पेड़ यहाँ पर है यहाँ पर। तो इनको मैं पूछता हूँ कि ये कैसे लगाया और कहाँ से लगाया। चाड़ो जो हाँ एलो की ने अनके की लाग्यो तुम वाय जे आखी देखाविया माई एला साड वो तारे वेसा तो लिया लते मिंजिया टाकी ने ते लता खोतलिम पोले ते उपजावी ने बोनी ये ले। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने बताया कि एक सेब लेकर आए थे, उन्होंने पन्नी में डाला था और फिर उन्होंने ये बना लिया था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि यहाँ पर ये सेब का पेड़ नहीं बन सकता था। फिर भी उन्होंने वो कोशिश की और ये पूरा उन्होंने बनाया है। चलिए हम आगे और देखते हैं। और यहाँ पर उन्होंने साइज भी यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से ये बना डाली है। ये फूल भी है और यहाँ पर हम देखते हैं। और यहाँ पर इनका खेती बाड़ी कुछ नहीं है। जो बकरियां हैं उनसे उनका गुजारा होता है, वो बकरियां चरा कर अपना जो जीवन व्यताते हैं और मजदूरी करके फिर ये फिर अपना जीवन घर बार चलाते हैं। ये यहाँ पर देखते हैं कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फूल वूल बनाया है। फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको।
तो इस तरह से हमने इनका गार्डन जब देखा और उनके बारे में भी जानकारी दी कि रात से 11 बजे से लेकर 6 बजे तक वो 1-1.5 किलोमीटर से दूर जाकर सर पर वो टोपली रखकर मिट्टी लेकर आते थे और जब वो लाल मिट्टी वो डाला है और इस तरह से उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके ये बाग बगीचा यहाँ पर ये उन्होंने बनाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इनके काम को सराहना करें और सरकार को रिक्वेस्ट है कि इनकी जो मेहनत जो है ये बिना किसी आ, आ, पैसे से मतलब खुद की जो मजदूरी किया था और उसके बाद उन्होंने ये सब लगाया है बाग। तो किसी ने उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, कुछ नहीं किया। ना उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, फिर भी उन्होंने मेहनत कर से ये पूरे गांव को ये एक अच्छा सा बाग दिया है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपना फ़ोटो सेल्फी निकाल कर लेकर जाते हैं। तो और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।